नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया प्लान। उत्तर प्रदेश में अब इस रणनीति पर काम कर रही है पार्टी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अपराध के लिए कौन है जिम्मेदार, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बदलापुर कांड के विरोध में सड़क पर उतरे शरद पवार, काली पट्टी लगाकर दिया संदेश। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बागपत में आपस में भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार वाले, जमकर चले लाठी डंडे, एफआईआर दर्ज। और खबर में आगे जिक्र होगा कि कानून के रखवालों और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए, प्रियंका गांधी बोली। बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी करते हैं इंडिया का खुलकर समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए बना लिया ये प्लान और अब इस रणनीति पर काम कर रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही क्षेत्रवार वोट बैंक का आकलन किया जा रहा है। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणी में बांट रही है। पहली श्रेणी में करीब 175 सीटें रखी जाएंगी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव अब तक 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन जिलों में अगले महीने से प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन था। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और संविधान रक्षा के मुद्दे पर पार्टी को समर्थन मिला। कांग्रेस 1 सीट से बढ़कर 6 पर पहुंच गई और अब पार्टी की रणनीति है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दिया जाए। इसके तहत पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल यादव पश्चिम और पूर्वांचल के करीब 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक ढांचा सुधार की रणनीति बनाई गई और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस से साथ जुड़ने वाले वोट बैंक का आकलन किया गया और इसके लिए संबंधित जिलों के सक्रिय पदाधिकारियों को लक्ष्य दिए गए हैं। ये पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार कांग्रेस की अब तक रही पैठ, वोट बैंक, जातिगत आंकड़ा और पिछले 5 चुनावों में हार जीत के अंतर, पार्टी के लिए कौन सा मुद्दा कहां फिट होगा और इसका ब्यौरा तैयार अब करेंगे। दूसरे चरण में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इन जिलों का दौरा करेंगे। उस वक्त चिन्हित किए गए सक्रिय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अपराध के लिए कौन है जिम्मेदार, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में व्याप्त इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध के जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर है। देश में सबसे अधिक गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बिहार में है। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार है तथा आमदनी, गरीबी उन्मूलन में सबसे नीचे बिहार है और यहाँ पर शून्य भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता में भी सबसे पीछे बिहार है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। 15 वर्षों से अधिक बिहार में एनडीए की सरकार है और 10 वर्षों से केंद्र में इनकी डबल इंजन की सरकार है। हमारे बीच के 17 महीने के सेवा काल में ही नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ नियुक्तियां एवं अप्रत्याशित विकास कार्य हुए। तेजस्वी यादव ने आगे सवालिया लहजे में कहा कि लगभग 2 दशक बाद भी आखिर कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। आखिर देश में सबसे अधिक बिहार में व्याप्त इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अपराध के जिम्मेदार कौन हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक नीतीश कुमार अपनी सत्ता लोलुपता, स्वार्थ पूर्ति व अनैतिक, असैद्धांतिक पलटा पलटी का शिकार बिहार को बनाते रहेंगे। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदलापुर कांड के विरोध में सड़क पर उतरे शरद पवार, काली पट्टी लगाकर दिया संदेश। जी हां दोस्तों, देश में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले कोलकाता और फिर बदलापुर कांड लोगों को सदमे में डाल दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार बदलापुर में हुए घिनौने कृत्य के विरोध में एक प्रदर्शन में पहुंचे और यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित
करते हुए लोगों को शपथ दिलाई। इस प्रदर्शन में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने शिवाजी महाराज से लेकर बाबा साहेब तक का जिक्र किया। शरद पवार ने जनसभा को संबोधित करते हुए बदलापुर के कांड का जिक्र किया और कहा कि इस घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई है। पवार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो ये भूल गई है कि महिलाओं की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। पुणे में मौन प्रदर्शन में शामिल हुए पवार ने कहा कि यदि सरकार सोचती है कि विपक्ष बदलापुर की घटना पर राजनीति कर रहा है तो वो असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बदलापुर की घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई है। छत्रपति शिवाजी की भूमि पर ऐसी घटना हुई है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के हाथ काट देते थे। ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में एक सफाई कर्मी ने 4 साल की 2 बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किया था, जिसके विरोध में मंगलवार को वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। सुप्रिया सुले ने इस घटना का विरोध करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ती जा रही है। कुछ मामलों में पुलिस की लापरवाही भी वजह बनी है। लोगों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है और पुणे में ड्रग्स और कोयता गैंग जैसी घटनाओं की मैं कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि जब अपराधियों आरोपियों को फांसी पर नहीं लटका दिया जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। बता दें कि इस घटना के बाद हजारों लोगों ने सड़कों और रेल की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया था तथा इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी ने बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। हालांकि बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को 24 अगस्त या आगे की किसी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बागपत में आपस में भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार वाले, जमकर चले लाठी डंडे, एफआईआर दर्ज। या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी नेता और उनके परिवार के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की बागपत यूनिट के 2 पदाधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने 6.5 लाख रुपए के कथित लोन को लेकर हुए विवाद के दौरान शुक्रवार देर रात एक दूसरे पर ईंटों और डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस ने कहा कि दोनों गुटों ने झड़प के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए बागपत के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी की बागपत इकाई के उपाध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने दावा किया कि उनके छोटे भाई निरंकार भारद्वाज उर्फ टीटू ने 2 साल पहले बीजेपी की स्थानीय इकाई के सचिव सतपाल उपाध्याय को 6.5 लाख रुपए दिए थे। कुलदीप ने दावा किया कि सतपाल उपाध्याय बार बार याद दिलाने के बावजूद भी पैसा नहीं लौटा रहा था। वहीं सतपाल उपाध्याय ने एफआईआर में दावा किया कि मेरा भतीजा विशाल शुक्रवार रात हमारे घर के बाहर मौजूद था जब टीटू और उसके दोस्तों ने बिना किसी उकसावे के उसे गाली देना शुरू कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए, प्रियंका गांधी बोली। बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि देश में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है और ये बंद होना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना के एक आरोपी की कोठी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध एवं उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन ना करना, अदालत की अवहेलना करना और आरोप लगाते ही आरोपी का घर ढा देना, ये न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेता के अनुसार कानून बनाने वाले और कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है न ही देश का। प्रियंका गांधी ने कहा कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार है और ये बंद होना चाहिए। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार ने एक झटके में 185 नेताओं को कर दिया बेरोजगार, अब जेडीयू में सियासी बवाल तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू ने अपनी प्रदेश कमेटी में बड़ा फेरबदल करते हुए शनिवार को नई कमेटी का ऐलान किया। पार्टी ने करीब 15 महीने पहले ही 260 सदस्यों वाली बड़ी कमेटी बनाई थी, जिसे अब भंग करके छोटी कमेटी बनाई गई है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष शामिल हैं। पार्टी ने करीब 185 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। बता दें कि शनिवार सुबह जेडीयू ने अपनी पुरानी कमेटी को भंग करने की घोषणा की थी और साथ ही नेताओं को राजनीतिक सलाह देने के लिए बनाई गई सलाहकार
सलाहकार समिति को भी भंग कर दिया गया। कुछ ही घंटे बाद नई कमेटी की घोषणा कर दी गई, जिसमें पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया। बता दें कि 23 मार्च 2023 को जेडीयू ने 251 सदस्यों वाली प्रदेश कमेटी का गठन किया था और इसमें 20 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव, 114 सचिव और 11 प्रवक्ता शामिल थे। बाद में कुछ और पदाधिकारियों को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 260 हो गई। आमतौर पर प्रदेश कमेटी का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन 15 महीने बाद ही इसे भंग कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर नीतीश कुमार ने झटके में यहाँ पर 185 नेताओं को बेरोजगार कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।